जो है नीम करौली महाराज के संदेश वो सिंपली एक ही बात कहते थे, बहुत कुछ नहीं कह के जा उधर जा, बैठ जा, जाके हनुमान चालीसा कर ले। हनुमान चालीसा करके 1973 में 9 सितंबर को दिन के 2 बजे नीम करौली महाराज ने कैंची छोड़ी, और कैंची छोड़ने के साथ ही जो है वो आगरा फोर्ट में बैठ के महाराज इस बारे में अगर किसी से बात करते होंगे तो कमरे के अंदर करते होंगे, 4 लोगों के सामने कोई बात इससे मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है। अक्सर होता है क्या है, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, 2 लोग बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आप उनसे पूछ लो किसी के भी बारे में कि वो चांद पे जो सबसे पहले गया था उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो फटक इधर मैंने पूछा इधर बोलना शुरू कर देते हैं। प्रेमानंद महाराज को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है, एंटरटेनमेंट भी डल चुका है लोगों को, वो भागमत होता है। आपके नज़र में जो ओशो हैं, देखिए ओशो का स्पिरिचुअल कंट्रोवर्सल क्वेश्चन जो है वो मत कीजिए। वो इसलिए मत कीजिए, नानतीन बाबा और जब नीम करौली महाराज मिला करते थे तो सबको वहाँ से हटा दिया जाता था। दूसरा ये संदेश आता है कि घर में रहते हुए, ग्रस्त रहते हुए भी कैसे साधना की जाती है। तुम तो एक ही बात कहती हो दिन भर में मेरे पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है उसको क्या जानने की क्या ज़रूरत है? जब टाइम ही नहीं है तो करना क्या जान के? करने तो इन्हें का इस लाइन में जो है करना पड़ता है। हल्दीराम के पैकेट नहीं मिलते हैं इसमें कि खरीद लाए और हाँ, तो इसमें अपना टाइम देना पड़ता है करके। तो अचानक नीम करौली महाराज जंगल से आते हुए जैसे दिखे। तो आज मेरे साथ हैं गजेंद्र सिंह बीस्ट, जिन सर से मैं लास्ट टाइम मिला था और हमारी लास्ट वीडियो भी चैनल पर डली हुई है। उसमें हमने कैंची धाम के बारे में, नीम करौली बाबा के बारे में, मौनी माँ के बारे में काफ़ी बातचीत करी थी। और इस वीडियो में हम आगे की बातचीत करेंगे जो आज के समाज में चीज़ें चल रही हैं और जो आज के समाज में लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें पुरानी वीडियो में रह गई थी, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं था कि हम दोनों फ़ोन पे बात करेंगे फिर हम जी एक दिन बैठेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। मैं तो यहाँ पे बस आया था, मैं यहाँ से जा रहा था, आपके पास समय था। उस दिन हमने बैठ गए और हमने रिकॉर्ड किया और हमने वो डाला। और ऐसे ही हमारा एकदम से प्लान बना। परसों मैंने टिकट बुक कराई और कल मैं इधर आ गया काठगोदाम, और सुबह कैंची धाम के दर्शन करके वहाँ पे आरती में आराम से समय देके अब हम इस अपनी कन्वर्सेशन को, अपने वार्तालाप को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो हम पहले बताना भूल गए थे। आप नैनीताल के बारे में बता रहे थे। हाँ, नैनीताल में जो है 1944 में नीम करौली महाराज नैनीताल आए और सबसे पहले जो है हरिदास बाबा, जीवन बाबा और माँ ये महाराज से जुड़े रहे। नैनीताल लाने का जो है श्रेय जाता है, आप रोडवेज में को इंस्पेक्टर हुआ करते थे तो वो फोर्स लेके हरिद्वार के साइड को जा रहे थे। उनका नाम प्यारे लाल सा था। वो जंगल में, रामनगर के जंगल में उनको डाकुओं ने घेर लिया। नीम करौली बाबा को, इन गाड़ियों को जिसमें फोर्स जा रही थी। ठीक है। असले तो थे इनके पास मगर ऑर्डर नहीं था। तो अब ये था कि अब क्या हो करके, तो अचानक नीम करौली महाराज जंगल से आते हुए जैसे दिखे। नीम करौली महाराज को देख के वो लोग चले गए। जब वो लोग चले गए तो इनको बड़ा ताजुब हुआ। उन्हें देखा तो महाराज हैं, तो उनसे जो है प्रणाम करा, बातचीत करी। तो उन्हें लगा कि हमारी जान जो है, कुछ नहीं करते तो असले ही छीनते या कुछ भी करते ऐसे। तो नैनीताल लेके आए। तो फिर वहाँ पे एक्चुअली वो के शाह के जो पिताजी हैं उनके जो हैं दामाद हुए वो।
वो उनको वहाँ लेके आए, फिर वो वहाँ रहे। फिर उसके बगल में ही जो है हब्बा करके जो हुआ करते थे वहाँ रहे। तो ऐसे श्री राम सा के वहाँ ऐसे रहे। फिर जो है इन लोगों को जो है वहाँ पे हनुमानगढ़ी पे जो है महाराज पैराकुट, वो कहीं पे भी उठ के चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। कोई ऐसा वो नहीं था ये कि एक स्थान ऐसा कुछ एक नहीं था स्थान बना है हुआ। या बैठने के लिए कोई जगह है और या आपका कुछ बिछा है या नहीं बिछा है, कोई ऐसा वो नहीं रहता था उनको। तो तब जाके वहाँ पे एक झोपड़ा वहाँ पे बनाया, तो उसकी सेवा ये लोग किया करते थे नैनीताल में। नैनीताल में। फिर ये हल्के हल्के करके लोग बढ़ते गए और जो सबसे पहला मंदिर बनाया है नीम करौली महाराज ने नैनीताल में बनाया। और अब माँ जो है लोग क्वेश्चन करते हैं कि माँ महाराज से कैसे जुड़ी, कब जुड़ी करके। तो यही वहाँ पर सेवा किया करती थी, तो महाराज के संग जुड़ गई। और जब ये 30 साल की सेवा करते हुए, साधना करते हुए हो गए, तो ये जो है महाराज ने एक दिन कहा कि अब तुम मौन साधना करो। और मौन साधना 62 साल की मौन साधना करते हुए 92 की एज में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इनकी साधना बचपन से ही कृष्ण की ओर जो है, राधा कृष्ण की ओर इनका झुकाव था। जब बचपन में ही जो है ये जब गुड्डे गुड़ियों का बच्चे खेल करते हैं, तो उस समय ये राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता ये बना के ये खेल किया करते थे। तो ये शादी जब 14 साल की समझिए आप शादी हुई, नैनीताल आई। वैसे रहने वाली ये पोखर खाली की थी, अल्मोड़ा की। और इनकी जो मदर थी वो लोग अस्कोट के पाल लोगों में के वो हुए से जुड़े हुए। तो पता नहीं कब से ये साधना करती थी। अच्छा, जब आपने बताया सबसे पहला जो मंदिर था वो नीम करौली बाबा का नैनीताल में बना था। हाँ। आज के समय में उस मंदिर की मान्यता कैसी है और वहाँ पे क्या क्राउड जाता है, क्या नाम है उस मंदिर का भी? उसको जो है एक्चुअली नीम करौली महाराज हनुमान का ही मंदिर बनाया करते थे। वो जो मंदिर बनाया उसको मक्खन करके कारीगर हुआ करता था। उसका वैसे तो उपनाम था, वो लोग चढ़ाते थे उसे मक्खन करके, बंगाली था वो। तो वो उसने बनाया। तो उसको हनुमानगढ़ी इसलिए कहते हैं कि वो हनुमान जी की वहाँ पे, उसके पहले हनुमान जी की ऐसी बड़ी मंदिर या बड़ी जगह नहीं थी, कोई थी नहीं उत्तराखंड में। फिर उसके बाद 11 साल महाराज नैनीताल रहे। एक जगह तो रहते नहीं थे, एक जगह बैठते नहीं थे। और 11 साल वहाँ रहने के बाद तब वो भीमाधार जो है वहाँ रहे। वहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया। ब्रह्मचारी महाराज को हैंड ओवर करके 4 साल वहाँ रह के 15 साल के बाद फिर वो कैंची गए। वैसे कैंची आते जाते रहते थे, मगर ज़्यादा टाइम के लिए परमानेंटली आप ये समझ लिए तो वो कैंची ही रहे। 1973 में 9 सितंबर को दिन के 2 बजे नीम करौली महाराज ने कैंची छोड़ी। और कैंची छोड़ने के साथ ही जो है वो आगरा फोर्ट में बैठ के आगरा गए। आगरा में उनके डॉक्टर एक वो थे, शिष्य थे, वहाँ रहे रात को। और दूसरे दिन सुबह 11 तारीख को फिर उन्होंने कहा कि मेरे को वृंदावन ले जाओ। वृंदावन ले जाके उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके शिष्यों में जो है साधक मेरी अपनी हिसाब से माँ थी, क्योंकि वो जो एक लंबे समय उनके साथ रहे और उन्होंने उनके कार्य में भी मदद करी। लंबे समय जाता रहे। वैसे ग्रस्त थी ये भी, नीम करौली महाराज भी ग्रस्त थे, मगर उसके बावजूद भी जो है एक्चुअल में जो है माँ के जो प्रथम गुरु हैं वो बद्रीनाथ हैं। ठीक है। एक दफ़े वो बद्रीनाथ गई
जब उसको कोई गुरु मिला नहीं या किसी गुरु को वो समझ में नहीं आई तो वो जो है बद्रीनाथ को अपना गुरु बनाई। फिर जो है सामाजिक गुरु जो है, सेकंड गुरु अब नीम करौली महाराज है, जो कि एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है समाज में, वो नीम करौली बाबा रहे। तो नीम करौली बाबा जब नैनीताल से कैंची धाम आए तो ये कैंची धाम में उनका मंदिर बनाया होगा किसी ने, या वो मंदिर बनाने की व्यवस्था, मतलब जब उनको आदत नहीं थी एक जगह पे रहने की, वो कुछ जगह कहीं पे रुकते थे, कुछ जगह कहीं पे रुकते थे, तो यहाँ पे मतलब ऐसा क्या हुआ या उन्होंने किसी से कहा कि मेरी इस जगह पे एक जगह बनाई जाए, या इसके बारे में थोड़ा सा? महाराज इस बारे में अगर किसी से बात करते होंगे तो कमरे के अंदर करते होंगे, 4 लोगों के सामने कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऐसा है 1963 में मेरे को महाराज ने जो है सर्विस में भेज दिया। 5 साल मैंने वहाँ जॉब किया, फोर्स में रहा मैं, आर्मी में। हाँ, फिर उसके बाद हिंदुस्तान लीवर में रहा। 1996 में मैंने हिंदुस्तान लीवर से जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। तब से मैं 2000 से यहीं पे हूँ। 2000 से आप भक्ति धाम की जो भी केयर टेकिंग, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे? वही करना, बनाने की भी जो है एक एक चीज़ मैंने ही जो है मेरे ही सुपरविजन में बनी है। मेरे जो है कोई आर्किटेक्ट से मैंने यहाँ कुछ भी नहीं करवाया। तो ये जो सारा आपका आइडिएशन था, ये गुफा बनेगी, फिर वैष्णो देवी बनेगा और इधर हनुमान जी की मूर्ति, ये क्या है कि मेरे को प्रेरणा मिलती थी कि ऐसा कर ले, और कभी माँ भी कह देती थी कि ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने माँ से कहा था कि मेरे को इन झंझटों से छुट्टी करो, तब माँ नौकरी वाले। तो माँ ने लिखा स्लेट में, तूने बनाया क्यों? तूने बनाया क्यों? अच्छा, ये झंझट। मतलब ये है कि फिजिकली जो है आना जाना, काम कराना, ये है, ये मैं नहीं किया। जितना भी देखा रेखी, जहाँ से सामान आना है, जिस चीज़ का सामान आना है, सब आपके अंडर में हुआ है। देन उसके बाद चीज़ें चेंजेस होनी शुरू हुई। 2000 में ये ट्रस्ट बना। एंड आप नीम करौली की बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो जैसे अभी आपने शेयर करी कि उनका पहला मंदिर वहाँ पे था, दूसरा फिर यहाँ पे बनाया, फिर और इस बीच में कुछ आपको और कुछ उनकी बातें याद रही हो नीम करौली बाबा की, जो मोनी माँ उनके या उन्होंने आपस में आपको बाद में पता चली हो, या वो और भी कुछ जगह पे अपना स्थान बनाने की तैयारी कर रहे थे, या कुछ ऐसे? महाराज का ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता था। जो है किसी से माना कहते होंगे तो वो काम अपने आप अपना चलते रहता था। तो ऐसा करके नहीं। हाँ, जहाँ तक बात सवाल है कि महाराज के पास जो बैठते थे, महाराज कभी प्रवचन नहीं देते थे, और महाराज जो है कभी भी कोई ऐसी बात कुछ करते नहीं थे। खाली वो तो यही इतना एक पूछते थे कि कहाँ से आया है? उन्होंने कहा बरेली से। उन्होंने कहा अच्छा, बरेली से आया है तो वहाँ पे रहता है ना, तेरे पिताजी ये करते हैं ना, ऐसे कहे। तो ऐसी टाइप की कोई सी बात किसी से भी 100-200 लोग बैठे हैं, किसी से भी ऐसे किसी कोई बात ऐसी कह दिए तो लोगों में जो है, क्योंकि चमत्कार को सलाम होता है। तो ये दूसरा, वो लोगों को जो है, कुछ लोग ऐसे थे जिनमें मतलब उन्होंने उनकी साधना को काफ़ी कुछ श्रेय दिया। तो उसमें तिवाड़ी जी थे, वो बिड़ला कॉलेज में टीचर थे। तो महाराज कहा करते थे, बैठ जाए यहाँ तिवाड़ी, बैठ गया, ध्यान लगा। तो ध्यान लगाया तो 2-3 ही मिनट में उसको समाधि लग जाती थी। अच्छा, मतलब इतना ध्यान में वो मगन हो जाते थे कि इतनी जल्दी वो उस बिंदु तक पहुंच जाते थे। तो फिर लोग, महाराज कहते थे इसको धक्का दे, थोड़ी पीट इसको, ये कर, ऐसे करके फिर उसके बाद जो है अपना, फिर वो शरीर पे ध्यान आता था। नहीं, फिर वो अपना गद्दी से उतरे, कंबल डाला और उसको जो है थपथपाया, समाधि से उतार दिए। ठीक है। तो इस बार कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं रेडी करके लाया था पूछने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन
ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके और ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर सकें और ज़्यादा एक्सपेक्ट के बारे में, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ गजेंद्र जी आपसे कि नीम करोली बाबा की आपकी सबसे पहली याद क्या है? मतलब जब आपने उन्हें देखा या आप कहाँ मिले, सबसे पहली याद आपको कुछ याद हो उनके बारे में? ऐसा है कि मेरा जन्म 1942 का है। जब मैं 6-7 साल का था समझिए, या 7-8 साल का, ऐसे करीब करीब, तो हम लोग जो है वहाँ खेलने के लिए जाया करते थे। एक पहिए की जो है लोहे का रिंग था, होता था, उससे खेलते हुए जाया करते थे। वहाँ जाके जब ये पता चला महाराज आए हैं, तो हम वहाँ पे जो है खेल करते हुए, जो हनुमानगढ़ी की मट्टी की लेवलिंग है, एक पहिए की गाड़ी से जो है मट्टी इधर उधर फेंका करते थे। और दूसरा हमारा जो टेंशन होता था वो ये होता था कि वहाँ पर जो भंडारा चलता था, 2-4 पूरी हलवा सब्जी मिल गई तो हमें बस तो वो खाने के लिए हम जो है खेलते खेलते खाने के लिए पहुँचते रहते थे। अच्छा, पहुँचते रहते थे कि हाँ खेलना भी हो गया। हमें महाराज जी के बारे में कुछ पता नहीं उस समय। और 1942 मेरा जन्म है। 1948-49 की बात है ये। अच्छा, मतलब 7-8 साल की लगी। हाँ, उस रहा मैं तब से। फिर उसके बाद महाराज से मिलते रहा, लखनऊ भी महाराज के से मिलते रहा। और हमने वृंदावन में जो है माँ के साथ 108 भागवत जो है नीम करोली महाराज के आश्रम में कराए, जिसमें पहला 108 भागवत जिसमें नीम करोली महाराज के बड़े लड़के अनेक सिंह और छोटे लड़के धर्म नारायण, उनको ही जजमान बनाया था। अच्छा। और ये कब की बात है जब आपने ये कराया था? माँ ने क्या, मैं माँ के साथ था। आप उनके साथ गए थे? सन का मेरे को याद नहीं है। अंदाज़ा 10 साल मतलब? नहीं, वो तो आप जब काफ़ी जॉब वॉब करते थे उस टाइम की बात है ये लगाइए आपके वही 74-5 की बात होगी। महाराज के एकदम उसके बाद ही, इमीडिएट बाद ही। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी था, जैसे आपने क्या कोई चमत्कार नीम करोली बाबा का खुद से अनुभव या महसूस किया है? कोई एक आप बताना चाहें? देखिए ऐसा है कि नीम करोली महाराज ने जब मेरे को फोर्स में भेजा, तो हम लोग एक प्रोग्राम करने के, कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए आपके लखनऊ से बाहर आए। वहाँ पे पीएचसी का कैंप हुआ करता था। तो उसके बाद में बीमार पड़ गया। अच्छा, ठीक है। बीमार तो ऐसा पड़ा कि मेरे को 106 टेम्परेचर हो गया था, बुखार। हाँ। तो फिर जब महाराज वहाँ पे आए, तो उस समय जो है सीवी गुप्ता जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। आईजी गुप्ता जो है वो आईजी हुआ करते थे। जब मैं महाराज के पास गया, मैंने कहा महाराज आपने इसीलिए भेजा मेरे को यहाँ की बीमार करने को? मेरी ऐसी हालत हो गई, ये हुआ। तब महाराज बोले तूने अंडा क्यों खाया? मेरी बोलती बंद हो गई। शिकायत करी। एक्चुअली छोड़ चुके थे सब। हाँ। मगर वहाँ साथ में जो है ठंड भी थी, ठंड होती है। अंडा खा लिया। तो ये चमत्कार समझो आप, इससे जो भी समझो। हाँ, फिर मतलब वो समझ गए थे, उनको पता चल गया था कि हाँ वहाँ पे उस वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है, कारण पता चल गया था। मेरा अगला क्वेश्चन था आपसे कि नीम करोली बाबा के जो संदेश थे या उपदेश थे, आज के समय में उनकी कितनी ज़रूरी है लोगों को वो बातें पता चलना? नीम करोली महाराज जनरली कहा करते थे, दुनिया में हूँ दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं। दूसरा वो कहा करते थे, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे चेला बनाऊं। तो ये प्रूव करता है कि नीम करोली महाराज का जो है फिजिकल कोई गुरु नहीं थे। ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि उनके गुरु नहीं थे।
जो गीता है, आपका भागवत है, जो विश्व गुरु हैं वो उनके गुरु थे। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर ख़रीदार नहीं, उसके माने ये हैं कि दुनिया में रहते हुए उनको दुनिया की किसी चीज़ से मतलब नहीं। हाँ, मोह नहीं। ज़िंदगी तो अपने बाजार, किसको ज़िंदगी को जो है बाजार कहते हैं, वो बाजार से गुजरा होंगे, ज़िंदगी से मैं सब निकल रहा हूँ देखते हुए सामान में, मगर मैं किसी चीज़ को रिसीव नहीं कर रहा हूँ, खरीदार नहीं। दूसरा ये संदेश आता है कि घर में रहते हुए, ग्रस्त रहते हुए भी कैसे साधना की जाती है, वो नीम करौली महाराज के संदेशों में है। उसी में से माँ का भी इसमें एक संदेश होता है, मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है। तो ये जो है ये टेस्टेड है, क्योंकि ये 62 साल मौन रही है। नीम करौली महाराज की सबसे पुरानी शिष्या है जो साधक रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये समाज के लिए मैसेज होती हैं। अब मगर ये है कि आपका मोबाइल हो गया, गूगल हो गया, और ये सब यूट्यूब जो आज के सोशल मीडिया वगैरह है, इससे लोगों का जो अध्यात्म है उससे लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जा रहा है। सिर्फ एक ही बात पर हो रह गया। आज हालत ये है समाज में कि 2 साल का बच्चा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं उनकी, तो इसको भी देख अपना और रोना मत, हमारा काम निपटे। हाँ, हमारा काम निपटे, ये इस ढंग का। तो ये रवैया जो है बढ़ते चला जा रहा है, और इससे जो है कितने नुकसान होंगे इसका कोई वो नहीं। अभी वो बच्चे अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में हम होमवर्क तो करेंगे, पर होमवर्क करने के बाद हमें आधा घंटा फ़ोन चाहिए। उनके दिमाग में ये चीज़ें डालनी पड़ी हैं कि हम अपना काम कर लेंगे स्कूल का, फिर हम फ़ोन चलाएंगे, फिर हम काम कर लेंगे, फिर फ़ोन चलाएंगे। उनका ध्यान बस ये है कि कब हम फ़ोन चलाएं। दरअसल में क्या है कि हम लोग जो हैं बच्चों को जो है स्टीव जॉब की वो बात नहीं बताते हैं। जब स्टीव जॉब जो है एक पार्टी में थे, वो पार्टी दी थी उन्होंने, तो उनके फ्रेंड ने कहा, जॉब एक बात बताओ, तुमने एप्पल का फ़ोन बनाया, मेरे सारे बच्चों के हाथ में एप्पल का तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे बच्चों में फ़ोन हाथ में नहीं है। तो उनने कहा, फ़ोन मैंने ज़रूर बनाया है, मगर मैं ये भी जानता हूँ इसके क्या नफ़े नुकसान है। नफ़े तो सारे गिनाते हैं, उसके जो नुकसान है, जो कानों में नुकसान है, आँखों में नुकसान हुआ, साउंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस बारे में कोई बताता नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो बच्चों को एक ही बात पढ़ाते हैं, ये करेगा तो इतने का पैकेज मिलेगा, ये करेगा तो इतने का पैकेज मिलेगा, ये करेगा तो विदेश चले जाएगा, विदेश में इतनी सैलरी मिलती है। ये तो अध्यात्म में हम लोग जो है यहाँ पर नीम करौली महाराज के आशीर्वाद से अनगिनत हनुमान चालीसा पे जो है 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, अनगिनत हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। और उसमें जो हनुमान चालीसा आ जाती हैं उनका यहाँ पे कलेक्शन करके रख लेते हैं, लोग जो है उनके दर्शन करते हैं। हमारे पास काफ़ी लोगों के मतलब ये है कि 7-8 लाख या 6-7 लाख जो हैं लोगों के नाम पते हैं, जिसमें उन्होंने अपना नाम पता देके जो है हनुमान चालीसा पढ़ी करके वो है। तो हमारा ये संदेश जो है नीम करौली महाराज के संदेश, वो सिंपली एक ही बात कहते थे, बहुत कुछ नहीं कह के, जा उधर जा, बैठ जा, जाके हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान चालीसा करके भंडारा खा लेना। तो उनका मेन चीज़ जो भंडारा रहता था लोगों पे। तो फिर ये तो फिर दुनिया में मैसेज अपने आप पहुंच जाता है कि हाँ वो चीज़ें हैं, मिलेंगी तो पहले चलो कर लेते हैं, वो कम उम्र से। पेट ही सबसे बड़ी समस्या है ना, इसका हो गया तो फिर इसके पीछे कितने काम करा लेता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी था, एक प्रश्न था, क्या आज भी लोग यहाँ पर उसी भावनाओं के साथ आते हैं जिस भावनाओं से आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आते थे? देखिए, ऐसा है कि आज के लोग जो हैं मीडिया और भीड़ गाइडेड हैं। एक
दूसरा जो है, कभी भी किसी भी साधु संत पे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर उसके पीछे वो लगते हैं, और साथ में ये है कि वो क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसको अपने साथ जोड़ के जो है और लोगों को भी वो बताते हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले एक यहाँ पे ग्रुप आया था, आईटी के ग्रुप थे यहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि नीम करौली महाराज में क्या खासियत थी। तो अब मैं उसको क्या खासियत बताता कि तुम पहले खुद तो मैंने कहा बताओ तुम क्या करती हो। तुम तो एक ही बात कहती हो दिन भर में मेरे पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है उसको क्या जानने की क्या ज़रूरत है? जब टाइम ही नहीं है तो करना क्या जान के करने। तो इन्होंने कहा इस लाइन में जो है करना पड़ता है। हल्दीराम के पैकेट नहीं मिलते हैं इसमें कि खरीद लाए और खा लिया। हाँ, तो इसमें अपना टाइम देना पड़ता है। लोगों के कई जन्म लग जाते हैं एक समझने में चीज़ों को, ऐसे ही ये थोड़ा ही हो जाता है। तो वही उस भावनाओं में और आजकल की भावनाओं में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है अगर हम देखें तो। मगर ये है कि वर्ल्ड WHO कहता है फर्स्ट रीजन ऑफ पॉल्यूशन इज डीजल एंड पेट्रोल, सेकंड इज साउंड पॉल्यूशन, जिसने थोड़ी टाइम के बाद इतना विराट रूप ले लेना है कि सरकारों से समाज से संभाला नहीं जाएगा। तो इस लाइन पे लोगों को वो करना चाहिए। वैसे अभी सुनने में आया कि जो मौन में जो मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है, इसको जो है आपका 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मौन डे जो है डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर मौन साधना ही होती है। लोग दर्शन करने आते हैं वो अलग है, मगर जो है यहाँ पे देश विदेश के लोग भी जो आते हैं वो साधना करने के लिए आते हैं, रहते चाहे वो कहीं भी हैं ऐसे करके। और कुछ लोग अभी भी चाहते हैं, कहते हैं कि साधना करने को आ सकते हैं, ये है, मगर वो घर जाते जाते वो बेचारे तो किसी न किसी चीज़ में अपना करके, तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लोग जो हैं साधना करने के लिए आएँ और आगे भी समाज को जो है चीज़ों के बारे में बताएं, चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे कि समाज का भी कुछ भला हो। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था और वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि प्रेमानंद महाराज को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है